देखेंगे द बेसिक ऑफ दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर व्हिच इज ऑफ क्लास +1। तो बच्चा आपका ये वाला बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो +2 का एक सेकंड पार्ट है बच्चा, में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो दैट्स व्हाई यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट बच्चा कि नोमेनक्लेचर हमने करना कैसे है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल, जो आपने अपनी लास्ट क्लास में किया होगा, दैट इज इन क्लास 10। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, वो क्या है, दैट इज फर्स्ट यू नो अबाउट द प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद नाम में किसको ध्यान देना आपने, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है बच्चा। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड देन यू हैव टू डिसाइड अबाउट द वर्ड रूट, डिसाइड अबाउट द वर्ड रूट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल नो अबाउट द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, एंड एट लास्ट बच्चा you will know about the at last there is secondary suffix, secondary suffix, okay students। तो यानी I will repeat again, primary suffix, sorry primary prefix, then secondary prefix, and then word root, and then primary suffix, and then secondary suffix। जो बेसिक हम आज पहले करेंगे बच्चा आपको, that we discuss today about start from this word root, ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्राइमरी सफिक्स, ठीक है बच्चा। पहले हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे आएंगे, ठीक है बच्चा, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स और दैट टू वर्ड द सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर बच्चा हम वर्ड रूट की बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए हम जो कर रहे हैं दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके बच्चा होते हैं कंपाउंड्स, दैट इज फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन चेन एंड आफ्टर दैट यू विल असाइन द आईयूपीएसी नेम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके चेन में बच्चा एक कार्बन हो, या 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड देन 7, 8, 9, 10, ठीक है बच्चा, एंड ऑल्सो देयर इज 11 एंड देन 12, ठीक है। अगर आपका चेन में सिंगल कार्बन है तो वर्ड रूट क्या है बच्चा आपका, मिथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या है बेटा आपका, इथ। और अगर कार्बन बच्चा आपके 3 है तो वर्ड रूट क्या है, प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो वर्ड रूट क्या है आपका, ब्यूट, ठीक है। अगर कार्बन आपके 5 है तो वर्ड रूट क्या है, पेंट। अगर कार्बन 6 है तो वर्ड रूट क्या है, हेक्स, ठीक है बच्चा। अगर कार्बन 7 है तो वर्ड रूट क्या है, हेप्ट। अगर 8 है तो वर्ड रूट क्या है, ऑक्ट। 9 पे बच्चा वर्ड रूट क्या है, नॉन। फॉर 10 द वर्ड रूट इज डेक, एंड फॉर 11 द वर्ड रूट इज अनडेक, एंड फॉर इफ नंबर ऑफ सी आर 12 देन वर्ड रूट इज डोडेक, DODEC, ठीक है बच्चा। तो ये आपकी हो गई, दैट्स वी डिस्कस अबाउट द पार्ट दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट हियर, ठीक है। अब वर्ड रूट के बाद देखो आपने पहले आपने चेन में नंबर ऑफ आपने सी कर लिया काउंट, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या चीज है बच्चा, आपको डिस्कस करता हूं कि प्राइमरी सफिक्स अब क्या चीज है। देखिए प्राइमरी सफिक्स, ठीक है बच्चा। अब ये देखिए बच्चा क्या चीज है प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो ये सिंपली अगर आपका कार्बन में सिंगल बॉन्ड है बच्चा, देन यू विल यूज एल्केन है वो, तो सफिक्स इज एन। अगर डबल बॉन्डेड है देन इन, ओके। अगर बॉन्ड ट्रिपल है देन आइन, ठीक है बच्चा। तो ये आपके क्या है बेटा, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ठीक है। तो ये आपके 3 हो गए प्राइमरी सफिक्स। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए I will write that compound that is here, the compound CH3CH3, ठीक है बच्चा। अब कंपाउंड में देखिए चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, 1
2। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या आ गया बच्चा हमारा? इथ। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्डेड है, पहले वर्ड रूट देख लिया, इथ हो गया, सिंगल बॉन्डेड है तो आपका क्या आ गया? एन। ये क्या बन गया बच्चा? इथेन। इज दैट क्लियर? द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इथेन। ठीक है बच्चा, यहां तक आपको बच्चों सब कुछ क्लियर है? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ आई विल इरेज आउट दिस। ठीक है बच्चा, रिमेंबर यू विल माइंड बच्चे सारे वर्ड रूट और आपने रखने हैं ताकि मैं आपको सारे एग्जांपल प्रॉपर वे से समझा सकूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे इसके थोड़ी सी नेमिंग करते हैं बच्चा, ताकि आपको एग्जांपल से ये कांसेप्ट प्रॉपरली इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब देखो बच्चा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मैं चेन में कार्बन ले रहा हूं, देखो 1 2 3, यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड ले लिया और ये CH3, here H एंड here H। ठीक है, एक और लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। CH3 CH, ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ये CH। ठीक है, वन मोर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। पहले तो फर्स्ट वाले करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सी कितने हैं? शाबाश, 4 कार्बन है चेन में। ठीक है, वे 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन के लिए बच्चों वर्ड रूट क्या था हमारा? ब्यूट। वी विल यूज हियर नेमिंग करके इसका नाम कैसे रख रहे हैं? ब्यूट। अब जो आपका देखो ये हो गया वर्ड रूट डिसाइड। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स क्या है? डबल बॉन्ड है ना बच्चा। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कहीं कहते हैं सिंगल भी तो है, बट आपने किसको देखना है? प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे अगर वो रिंग में है। ठीक है, या सॉरी अगर वो चेन में है। ठीक है, अब देखिए सेकंड और थर्ड में है डबल बॉन्ड, तो आप क्या लिखोगे? ब्यूट टू ई। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम नंबरिंग यहां से कर दें, ठीक है, अगर नंबरिंग अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दें तब भी तो नाम वही बनेगा। बट नहीं बच्चा, ध्यान दीजिए आपने, मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, चलिए आपके कहने पे 1 2 3। बट सबसे इंपॉर्टेंट सेट बच्चा, आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है तो उस पे छोटा नंबर आना चाहिए नंबरिंग में। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो वो आ जाएगा वर्ड रूट क्या है? प्रॉप सिंगल बॉन्ड, प्रॉप 1 इन या प्रॉप इन। अगर मैं सॉरी यहां से आएगा लेफ्ट टू राइट, प्रॉप 2 इन। ठीक है बच्चा, अगर मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं तब क्या आएगा? प्रॉप 1 इन। तो आप तो देखो इसका नाम हमारा क्या बन गया बच्चा? नेमिंग इज दैट इज प्रॉप बच्चा 1 इन भी लिख सकते हो। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉप इन भी लिख दोगे तब भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, बट remember one thing, I will explain one more example, ध्यान दीजिएगा। after that I will come to that name। देखो अगर आपका मैं कंपाउंड लेता हूं, देखो 1 2 3 4 एंड here 5, here डबल बॉन्ड। ठीक है, CH3 हाइड्रोजन बच्चा बैलेंसिंग कंप्लीट कर लोगे, 4 लगाने बस अपने 4 बॉन्ड होते हैं सी के, 1 2 3 4 1 2 3 4 here CH3। अब देखो बच्चा, अब अगर मैं नंबरिंग सोचिए कहां से करेंगे। अगर मैं यहां से करता हूं तो यहां पे नंबर 2 आएगा, यहां से करता हूं तो नंबर 3 आएगा। तो क्या रूल है हमारा? लोएस्ट नंबर रूल। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चा, वर्ड रूट के अकॉर्डिंगली कितने कार्बन है? 5 है, तो वर्ड रूट क्या होता है हमारा? पेंट। हम लिख सकते हैं इसे पेंट। अब सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है, इसे आप पेंट 2 इन ही लिखोगे। ठीक है बच्चा, यदि आप मैंने यहाँ का या प्रॉप 1 इन या प्रॉप इन एक ही बात है, बट यहाँ पे अगर पेंट 2 इन की जगह आप अगर पेंटीन लिख देते हो ऐसे पेंटीन, तो वो नाम बच्चा आपका गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि 1 इन को आप ऐसे लिख सकते हो बट 2 को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जो हमारा लास्ट था नेम उस पे आते हैं, दिस वन। चलिए बच्चा, अब हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है उस पे क्या आना चाहिए? छोटा नंबर। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3। व्हाट्स द नेम? फटाफट सोचिए, व्हाट्स द नेम? ओके, चेन में कितने कार्बन है? 3, तो वर्ड रूट हमारा प्रोप। ठीक है, बॉन्ड इज ट्रिपल, सो देयर इज प्रोपाइन।
ठीक है, तो चलिए बच्चा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं आपको थोड़े सी होमवर्क के लिए देता हूं कुछ ही नेम, तो आप लिख के देखना। अगर आपको किसी भी नेम में दिक्कत आए तो यू विल आस्क मी एनी टाइम इन योर बॉक्स ऑफ, दैट इज मैं लाइक करके वीडियो को जो भी आपने करना है कमेंट, उसमें आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू। अब देखिए बच्चा, कुछ एक होमवर्क के लिए आपको देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर, ठीक है। कुछ एक देता हूं, 4 to 5 दूंगा बच्चा, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा आपको, आई नो यू आर वेरी बिजी, ओके। देखिए कुछ एक नेम देते हैं, एक तो दिस वन, ठीक है, सेकेंड इज लाइक दिस, थर्ड इज लाइक दिस वन, ठीक है, एंड फोर्थ इज लाइक दिस वन, ठीक है बच्चा। तो ये 4 नाम आपको रख के देखने हैं, अगर आपके नेम सही हुए तो आपको मेरा लेक्चर प्रॉपर समझ आ गया, ये अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चा, दिस वन, ठीक है बच्चा। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने बच्चा एक तो वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, सेकंड प्राइमरी सफिक्स के बारे में हो गया था हमारा, ठीक है। कुछ एक नेम मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दे कि आप प्रॉपर उसे उसके नेम असाइन करना, अगर कोई इशू आए यू विल आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमने जो इन आइन वाला कंसेप्ट किया, थोड़ा तो उसमें थोड़ा सा आपको बताना है, और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके जो डबल बॉन्ड है वो एक से ज्यादा हो तब आपने क्या करना है, जस्ट वो बताना है। देखिए 1 2 3 4 5, एक बच्चा बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, दूसरा आप चाहो चलो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड H2, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हेयर हाइड्रोजन, अच्छा याद रखना सी के 4 ही बॉन्ड बनाना कि 6 मत बना देना, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहां से होगी, बताइए फटाफट, नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं 1 2 3 4, 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना आएगा 4, सो दैट्स व्हाई नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, बताता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता, देखो आपको दिक्कत ना हो अगर मैं लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो वर्ड रूट है आपका, ठीक है भैया, सी कितने हैं चेन में, 5 कार्बन है, ठीक है कि नहीं, तो 5 कार्बन के लिए बच्चा वर्ड रूट वाला क्या होता है, पेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं पेंट, ठीक है, चलो ये बात खत्म होगी। अब देखो मैं पहले लिखता हूं, जब मैंने राइट टू लेफ्ट किया तो नेम क्या बनेगा, नेम समझाते हैं। अब आपका फर्स्ट जो सेकंड में डबल बॉन्ड है, थर्ड फोर्थ में, तो अगर आपका डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, 2 या 3 हो, की दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पेंट का क्या बन जाएगा, पेंटा, ठीक है। बॉन्ड कहां पे है, फर्स्ट थर्ड, 2 बार डबल है तो 2 बार है डाई, ये नाम है। अब देखिए नंबरिंग मैंने ये वाली जो हमारी लेफ्ट टू राइट है, यहां से चलते हैं, तो पेंट का तो पेंटा बनना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है, फोर्थ फिफ्थ में तो क्या आएगा, पेंटा 2 4 डाई, ठीक है बच्चा। अब आप सोच रहे हैं कौन सा नाम सही है भाई, यहां से भी नाम बन रहा है, दोनों से नेम अलग अलग बन रहे हैं। अब देखिए 1 + 3 कितना होता है, 4, ठीक है, 2 + 4 कितना होता है, 6। तो भैया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकल रूल भी एक होता है, मैं साथ साथ में आपको शेड्यूल बताता जाऊंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए तो हमने इसको प्रेफरेंस देनी है कि सम छोटा आना चाहिए, इज दैट क्लियर। सम ऑफ रूल होता है कि ये सम छोटा आना चाहिए, तो वो नेमिंग सही है। तो अल्टीमेटली हमारा कौन सा नाम बच्चा सही होगा, दैट दिस इज द राइट नेम, ठीक है बेटा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स का नाम कैसे असाइन करना है, ठीक है। अब देखिए पहले आपको बताते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स बच्चा होते कौन से हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर सेकेंडरी सफिक्स हियर। सेकेंडरी सफिक्स में आपके जो आते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आएंगे बच्चा। कौन से ग्रुप आएंगे, फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक में जो फंक्शनल ग्रुप बच्चा होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मेन बच्चा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अब ध्यान दीजिए, एक तो हमारा होता है अल्कोहल,
ठीक है। अल्कोहल का ग्रुप होता है OH, ठीक है, और OH का जो सेकेंडरी सफिक्स है वो होता है ओल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एल्डिहाइड्स, दैट इज CHO भी लिखते हैं बच्चा, या दिक्कत में ना कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है, चाहे CHO चाहे C डबल बॉन्ड OH हो, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चा। आपका सफिक्स क्या आएगा? अल, ठीक है। अब उसके बाद एसिड ले लेते हैं, COH भी हो सकता है, या फिर से बताऊं C डबल बॉन्ड OH भी हो सकता है। बात फिर से कह रहा हूं, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात बिल्कुल एक ही है, सेम तरह की, ठीक है। बट इसका सफिक्स क्या आएगा? इसका सफिक्स क्या आएगा बच्चा? ध्यान दीजिए, ओइक एसिड। क्या आएगा? ओइक एसिड, ठीक है बच्चा। अब देखिए, ये हो गए हमारे 3। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका बच्चा दैट इज CO भी लिखते हैं या C डबल बॉन्ड O भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। बट इसका सफिक्स क्या होगा बच्चा? दैट इज ओन, ठीक है। ये आपके 4 हो गए बच्चा, ठीक है। आज हम सिर्फ 4 के बारे में सिर्फ डीपली करेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब थोड़ी सी हम करते हैं नेमिंग की प्रैक्टिस। सिर्फ मैंने आज आपको कितने कराए? सिर्फ 4 ही करने आज आपने, ठीक है। अब देखिए, आई विल पिक एन कंपाउंड, ध्यान दीजिए, हियर CH3 CH2OH, एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, 5 करते हैं बच्चा, CH3 CHO, ठीक है। अब एक को ये लेते हैं CH3 CH C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ठीक है। एक हम वो ले लेते हैं, ये दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O OH, and one more, that is here we will pick out that acid हो गया बच्चा, हमारी अल्कोहल होगी, ठीक है, and कीटोन हो गया, ठीक है बच्चा, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, एसिड ऑल आर हियर, सो वन मोर HCHO, ठीक है बच्चा। अब देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है? वही सीक्वेंस, पहले वर्ड रूट ये कर चुके हैं हम, ठीक है, बताते हैं हम, ध्यान दीजिए। पहले वर्ड रूट कितने कार्बन है इसमें, देखते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन है बच्चा। हमेशा याद रखना, आपने जो नंबरिंग लोएस्ट नंबर की जो प्रेफरेंस देनी है हमेशा, चाहे आपका रिंग में डबल बॉन्ड लगा, चाहे आपका कोई भी और लगा, Cl Br लगे, जो मैं बाद में करने हैं अभी, ठीक है। तो आपने प्रेफरेंस किसे देनी है? इस पे छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चा हम? दैट फ्रॉम दिस 1 2। अब चेन में कितने कार्बन है बच्चा? 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? इथ, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है, अब देखो बच्चा, आप क्या आएगा माइंड में? सर आपने तो कहा था इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस तरह से C डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही हमने भी बताया था शुरू में, ठीक है। बट बच्चा ठीक है, आपने सिंगल बॉन्ड पता है किस में देखने हैं? डबल बॉन्ड C और C में नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। डबल बॉन्ड अगर आपका 2 कार्बन के बीच होगा उसे आपने गिनना है, ठीक है, ये वाला नहीं गिनना आपने, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड का ही कंपाउंड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड रूट इथ हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स हमारा क्या होता है? एन, ये बन गया इथेन। अब देखिए इथेन, ठीक है। अब वन मोर, ये CHO का क्या बताया मैंने बताया कि CHO का सफिक्स आपका होता है अल, और अल का एक क्या है? वॉवल है, ठीक है। तो वॉवल के लिए आप ये ई हटा देंगे और आपका नाम बन जाएगा इथेनल, ठीक है बच्चा। सो नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इथेनल। इज दैट क्लियर? चलिए आगे करते हैं बच्चा, एक और थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम कौन सा करें बताइए? चलिए ये कर लेते हैं, नंबरिंग 1 2 3। बच्चा रूल देखो, फंक्शन ग्रुप पे छोटा नंबर, अभी बताया ना, चेन में C कितने हैं? 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से इसे मत गिनना कि सर इसमें बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C और C में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड इन, अब इसका क्या है? ओन, ओन का O वॉवल है, देखो ना, ओन ऐसे लिखोगे, ये वॉवल है ना वर्ड, तो इसलिए ये ई हट जाएगा, एन का यहां से ई हट जाएगा, और आपका नाम है ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है बच्चा। चलिए अगला करते हैं, कोई और है कोई? चलो ये भी कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, नंबरिंग 1 2, ठीक है। बताइए बच्चा फटाफट से, वर्ड रूट क्या आएगा हमारा? इथ आएगा, तो यहां पे लिख देते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड है, इन, अब ओल होता है ना सफिक्स, बताया था अभी, सफिक्स क्या होता है? OH का ओल होता है, ठीक है। तो अगर हम ओल लिखते हैं तो ओल का O भी तो वॉवल है ना, तो ये क्या आ जाएगा?
इथेनॉल बच्चा, इस कंपाउंड का नाम आ गया अपना इथेनॉल। और की पेंडिंग है, अच्छा ये भी पड़ा हमारा है, देखिए 1 2। अब दो हैं, वर्ड रूट हमारा एक सिंगल बॉन्ड, तो लिख देते थोड़ा सा एन। अब इसका वो क्या बताया था, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड का ओ क्या है बच्चा, देखिए ना यहां लिखते हैं ओइक एसिड, ओ वावल है ना, ठीक है। यानी कि फिर से यहाँ पे यह क्या ई हट के इथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चा। ध्यान से बस सिर्फ एक रह गया बच्चा, भैया एक ही कार्बन है, क्या नंबरिंग करनी है। अब मोस्टली बच्चे इसका नाम रखे मैंने, क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है, अब क्या करें। अब देखो एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या था हमारा, जल्दी बताइए, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या था हमारा, मिथ था बच्चा। यहाँ पे हम रख लेते हैं बच्चा, यहाँ इसका नाम यहाँ पे साइन करता हूँ, ये मिथ रख दिया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्डेड है एन, अब CHO है बच्चा, CHO कहां गया, अल, ये क्या आ जाएगा हमारा मिथेनॉल बच्चा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चा, देखिए द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज इथेनॉल, नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज ब्यूटेन 2 and the name of that compound is here methanol, and name of that compound is ethanoic acid, and name of that compound is ethanol, ठीक है बच्चा। so is that clear to you students? so okay, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। okay, so thank you।